नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल आजकल चारों तरफ बौखलाया हुआ फिर रहा है। हर गली मोहल्लों में पदयात्रा के समय जिस तरीके की बेइज्जती हुई, जिस तरीके के लोगों का गुस्सा दिखा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज्यादा हावी है कि केजरीवाल पर हमले हुए। विक्टिम कार्ड खेलने की कोई भी कोशिश इसने छोड़ी नहीं और पार्टी के अंदर चल रहे बवाल, कार्यकर्ता मिलने में हो रही समस्या और लोग जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुआ करते थे आज उसके खिलाफ में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग वसूली रैकेट चलाता है, ये पैसे खाता है, ये घोटालेबाज पूरी पार्टी है, एक एक नेता घोटालों में संलिप्त है। इसलिए लोग अब इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो अब इलेक्शन डील करने पर उतारू हो गया। अरविंद केजरीवाल इलेक्शन डील कर रहा है कि एन केन प्रकारेन इस बार चुनाव में जीत हो जाए और इसके लिए उसने एक बड़ी एजेंसी को हायर किया है और यह एजेंसी है आई-पैक। ये आई-पैक वही एजेंसी है जो कि चुनाव प्रचार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए लेता है। इसे प्रशांत किशोर ने बनाया था और प्रशांत किशोर अभी भी इसका एडवाइजर तो है, लेकिन अपने आप को इससे अलग रखने का स्वांग रचता है और उसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है जिसको बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एंट्री किया और उसके बाद अगर आई-पैक के साथ सीधा जुड़ा होता तो फिर इसका मतलब है कि दूसरे राज्यों में चुनाव करवाने में उसे समस्या होती, क्योंकि अब वो एक पॉलिटिकल लीडर हो गया है। इसलिए उसने अपने आप को इससे दूर रखा है, लेकिन एडवाइस तो वही देगा, उसका सर्वे सर्वा तो वही है, उसी के कारण ये कंपनी ऊपर बढ़ी है। और अब इस बार अरविंद केजरीवाल इसी के साथ डील किया है कि किसी तरीके से फिर से दिल्ली की सत्ता हमें दिलवा दो। उसके लिए 500 करोड़ की डील हुई है कि 500 करोड़ कम से कम खर्च होगा। आई-पैक के लोग ही बता रहे हैं कि केजरीवाल के साथ हमारी डील हो चुकी है और अब हम दिल्ली में नैरेटिव सेट करेंगे, क्रिएट करेंगे कि 10 साल से ज्यादा का एंटी इनकम्बेंसी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर हावी है, केजरीवाल बदनाम हो चुका है, उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे लोगों के दिमाग में भरा जाए कि अरविंद केजरीवाल अभी भी वही है जो 2013 में राजनीति में एंट्री करने के समय था। वो वही केजरीवाल है जो झुग्गी झोपड़ियों में जाता था, वो वही केजरीवाल है जो पॉल पे चढ़ जाता था, बिजली के मीटर ठीक करने के लिए मीटर को तोड़ता था, बिजली का कनेक्शन जोड़ता था और सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी अभियान चलाता था कि हम बिजली बिल नहीं देंगे। और बाद में उसने बिजली बिल माफ करने का ढोंग भी रचा, लोगों का पैसा ही खाया और उससे अपनी जेब भी भरी। ऐसे जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उसके साथ डील को लेकर अभी कम से कम 3,500 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच हो रही है। कैग रिपोर्ट ये पेश नहीं कर पाता विधानसभा के अंदर, इसके लिए एलजी ने कई बार लेटर भी लिखा है। अब आतिशी को भी लेटर लिखा है कि देखिए जितने जांच हो रही है, कैग की रिपोर्ट आ रही है, उसमें आपके हर विभाग में घोटाला दिख रहा है। कहीं भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखता है जैसा दिल्ली में दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं करते, क्योंकि पेश करेंगे चर्चा होगी और फिर मीडिया में सवाल उठाए जाएंगे, बदनामी होगी। लेकिन इन बदनामियों के बीच, परेशानियों के बीच अरविंद केजरीवाल यह चाह रहा है कि एन केन प्रकारेन इस बार कम से कम दिल्ली की सत्ता मिल जाए, क्योंकि दिल्ली की सत्ता मिलेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रेशर पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट पर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इसे तो जेल जाना है। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, कभी न कभी तो इसे जेल जाना है, क्योंकि जो सबूत शराब घोटाले के हैं वो इतने आसान नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सकता है। चाहे आपके साथ
अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील ही क्यों ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपकी सेटिंग ही क्यों ना हो, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो सबूत सीबीआई और ईडी ने इसके लिए तैयार करके रखा है, ट्रायल की शुरुआत भी होने वाली है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने जो डील किया है 500 करोड़ रुपए की डील, क्योंकि ये तो प्रशांत किशोर ने खुद बताया था जब उनसे बार बार सवाल किया जा रहा था कि देखिए आप पॉलिटिक्स में आ गए, आपके तो अलग काम थे, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो ऐसे में आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत थी। उन्होंने सेवा भाव की बात की और पैसे को लेकर वही तरीका अपनाया जो अरविंद केजरीवाल अपनाता है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिससे डील करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां तैयार रहती है। एक एक राज्य के चुनाव में हम एक एक हजार करोड़ रुपए की बात करते हैं, हमें सैकड़ों करोड़ रुपए उस डील से डायरेक्ट मिलता है, और उसमें जो खर्च किए जाते हैं चुनाव में पैसे, क्योंकि ये तो स्ट्रेटजी बनाएगा और उस स्ट्रेटजी का एक्सपेंडिचर भी होगा, मतलब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे खर्च होते हैं और उनके स्टाफ के लिए, उस कंपनी के पेमेंट के लिए ये अलग है। इसलिए केजरीवाल वही प्रशांत किशोर की कंपनी से डील किया है जिसने कहा था कि सैकड़ों करोड़ रुपए हमें मिलते हैं, मतलब 500 करोड़ दिल्ली के चुनाव के लिए इलेक्शन डील की गई है आईपैक के साथ। हालांकि आईपैक क्या कर पाती है ये तो अभी तक धुंधला है, क्योंकि पिछले 4-5 इलेक्शन की बात करें तो आईपैक की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है। कोई भी बड़ी पार्टी भाव नहीं देती। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो उस समय भी जो चुनाव हुए लोकसभा का, उसके साथ आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने आईपैक के साथ डील किया था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने डील किया था तो उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, ऐतिहासिक जीत मिली थी, और इसलिए लग रहा था कि इस जीत में प्रशांत किशोर की इस कंपनी आईपैक की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि उस समय जो एंटी इनकम्बेंसी हावी था दूसरे लोगों के लिए, जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी धीरे धीरे उभर रहे थे, उनके साथ लोग खड़े थे और यही कारण था कि उनकी जीत की पूरी संभावना थी। उसका श्रेय आईपैक को भी मिल गया, प्रशांत किशोर को भी मिल गया। तो इस बार भी इन्होंने सोचा नहीं, इस बार भी किसी तरीके से वो जीत दिला दे, लेकिन हुआ क्या, परिणाम सामने है। जब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का चुनाव परिणाम आया तो केवल 11 विधानसभा की सीटें जीत पाई। इतनी बुरी हार तो पहले भी नहीं हुई थी ऐसी पार्टियों की। और वही नहीं, उससे पहले गोवा का चुनाव देखिए, गोवा के चुनाव में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस से डील की थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत गई थी और उसमें क्रेडिट प्रशांत किशोर ले रहे थे, इसलिए गोवा में भी उन्हीं की कंपनी से डील कर ली ममता बनर्जी ने। क्या हुआ, परिणाम ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को लात मारकर बाहर निकाल दिया, और यही हाल अभी झारखंड के चुनाव में भी हुआ। झारखंड चुनाव में किसी बड़ी पार्टी ने, यानी कि न कांग्रेस ने, न झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, न भारतीय जनता पार्टी ने आईपैक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन इन्हें एक छोटी सी पार्टी मिली, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा। ये झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी जो है उसने डील किया, और उस डील में 10 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बात हुई थी। 10 से 12 सीटें पर चुनाव प्रचार इसने किया और केवल 1 सीट वो पार्टी जीत पाई। इसलिए उदासी तो उसके अंदर भी है, लेकिन केजरीवाल के पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी बड़ी एजेंसी नहीं है जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके, क्योंकि पिछले चुनाव में तो स्वैच्छिक तरीके से आईपैक ने केजरीवाल का साथ दिया था और इसलिए केजरीवाल को उस पर भरोसा है। लेकिन फिर भी जो स्थितियां अभी चल रही है, इस 500 करोड़ की डील का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल पिट पिटा रहा है, हर जगह पदयात्रा में विद्रोह हो रहा है और उसकी पार्टी के अंदर ऐसे अंतर्कलह मचे हैं कि जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, अगली लिस्ट तैयार है और अगली लिस्ट जैसे ही जारी होगी वैसे ही केजरीवाल की पार्टी में विस्फोटक स्थिति होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रणनीति पर चल रही है। उनका भी अपना पहला लिस्ट तैयार है, लगभग वो सामने आने वाला है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चुनावी मैदान में आने वाले हैं, परेश साहेब सिंह वर्मा के बेटे पहले दिल्ली के सांसद रह चुके हैं और वो जो 7-8 मीटिंग अब तक
नई दिल्ली विधानसभा से कर रहे हैं, जहां से इस लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बढ़त तो मिली थी, लेकिन यह बढ़त केवल 6000 वोटों की थी। और इसलिए घबराहट केजरीवाल के अंदर भी है कि अगर टकराव बड़े नेता के साथ होगा तो फिर वहां भी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस एजेंसी के साथ डील जो किया है, इससे आम आदमी पार्टी में भी हंगामा चल रहा है। मीटिंग में यह चर्चा चल रही है कि क्या आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है, क्या अरविंद केजरीवाल की छवि बेकार हो गई है। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फिर से केजरीवाल वाले नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ चुनाव में आना चाहिए, या आम आदमी पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, केजरीवाल के चेहरे पर नहीं। कि अगर आम आदमी पार्टी में इतने सारे नेता हैं, अगर चुनाव जीत गए तो किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, केजरीवाल ही अकेले चेहरा नहीं है। ये स्थितियां पहुंच गई है कि आम आदमी पार्टी के मीटिंग में जमकर बवाल चल रहा है। अब सवाल केजरीवाल से भी पूछे जा रहे हैं, जो कि केजरीवाल के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, वो विधायक भी सामने खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि देखिए, आगे जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हम लोगों के कारण नहीं है, बल्कि उसमें आपकी बड़ी भूमिका है। सरकार के मुखिया आप रहे, पार्टी के मुखिया आप रहे, और उसके बाद चेहरा आपका चमकता रहा, एडवर्टीजमेंट आपका हुआ, बदनामी भी आपकी ही हुई, जितने घोटाले हुए उसमें जिम्मेदारी आपकी ही है। और फिर आप हैं जो कहते हैं कि अब विधायकों को माफी मांगनी चाहिए, अपने क्षेत्रों में जाकर कहना चाहिए कि हमने गलती कर दी डेवलपमेंट के मुद्दे पर। ये स्थितियां जो पैदा हुई है, उससे आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ी है और इस डील से पार्टी और बिखरेगा, क्योंकि जिस तरीके का ये आईपैक का काम करने का तरीका है, और वो कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उसको ह्यूमिलिएट करता है, उससे तो आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ेगी। क्योंकि पिछली बार की बात अलग थी। पिछली बार आम आदमी पार्टी में वो पैसा लेकर नहीं आया था, बल्कि स्वैच्छिक तरीके से अपने मर्जी से कुछ सहयोग दे रहा था। इस बार डील हुई है और इस डील में वो कोशिश करेगा कि कैसे भी कोई भी नेता की बात न सुन के अपने लोगों की बात सुनी जाए। और ये वही स्थिति होगी जो पंजाब चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को बाहर कर दिया था कि मीटिंग में, पार्टी के संगठन में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी, टिकट में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी हुई थी और अलग अलग जगहों पर भी होती है। दिल्ली में विस्फोट कराने के लिए प्रशांत किशोर की एक कंपनी काफी है, जो टिकट में अगर इंटरफेयर करेगी, आम आदमी पार्टी टूटेगी। और केजरीवाल का सपना भी उसी तरह इस बार टूटने वाला है, क्योंकि दिल्ली तो उसके हाथों से फिसल चुकी है और बेल कैंसिल करने के लिए ये ईडी की टीम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। अमानतुल्लाह खान को फिर से जेल में डालने की तैयारी है, क्योंकि उसे जो जमानत मिली है वक्फ बोर्ड में के मुद्दे पर, उसमें अब ईडी हाई कोर्ट पहुंच चुकी है कि इसकी जमानत गलत तरीके से कराई गई है, इसे जेल में डाला जाना चाहिए। ये स्थितियां पैदा हो गई है आम आदमी पार्टी में, जिसका तोड़ अब केजरीवाल के पास नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबरें आपके लाते रहे। धन्यवाद।